हेलो दोस्तों। आज हम एलिजियम मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि वर्ष 2154 में पृथ्वी प्रदूषित हो गई है, अत्यधिक आबादी हो गई है, जलवायु गर्म और शुष्क हो गई है और शहरों में पुरानी झुग्गियों में बीमारी फैल गई है। सबसे धनी लोग ग्रह से भाग गए हैं और उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल से ठीक ऊपर स्टैनफोर्ड टोरस हाईटेक अंतरिक्ष स्टेशन एलिसियम पर शरण ली है। जबकि पृथ्वी पर उन लोगों पर क्रूर रोबोटों द्वारा निगरानी रखी जाती है। एलिसियम के नागरिकों को एक यूटोपियन सेटिंग में राष्ट्रपति पटेल फौरन ताहिर द्वारा शासित किया जाता है, जिसमें निजी चिकित्सा मशीनों तक पहुंच शामिल है, जिन्हें मेड बेज कहा जाता है, जो वस्तुतः किसी भी बीमारी के लिए तत्काल इलाज प्रदान करते हैं। मैक्स डेकोस्टा नाम का एक युवा लड़का और उसकी युवा प्रेमिका फ्रे सैंटियागो लॉस एंजल्स के खंडहरों में रह रहे हैं, जहां आसपास का क्षेत्र अब एक विशाल रेगिस्तान है और लोगों के पास छोटी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं है। फरे पढ़ सकती है और वह एलिसियम के बारे में मैक्स की कहानियां पढ़ती है। मैक्स एक दयालु नन के साथ एक अनाथालय में रहता है। नन का कहना है कि उनका जन्म कुछ महान करने के लिए हुआ है। फ्रे और मैक्स एलिसियम को देख रहे हैं, जो पृथ्वी से दिखाई देता है। मैक्स किसी दिन वहां जाने का इरादा रखता है और फ्रे को अपने साथ ले जाने का वादा करता है। फ्रे एक पेन लेती है और मैक्स के हाथ पर निशान लगती है। वह एक वृत्त और अक्षर M+F अंकित करती है। वर्षों बाद जब मैक्स 36 साल का हो गया, उसने कई टैटू बनवाए और एक इलेक्ट्रॉनिक कंगन पहना। वह अपनी नौकरी पर जाने के लिए बस में चढ़ने की तैयारी कर रहा है। जब वह लाइन में खड़ा था तो दो सुरक्षा रोबोट उसके पास आए। जब मैक्स से पूछा गया कि वह अपने बैग में क्या ले जा रहा है, तो उसने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। उन्होंने उसका बैग फाड़ दिया, फिर उसे 2 बार मारा, जिससे उसकी कलाई टूट गई। वह एक अपराधी है, पूर्वकार चोर है और पैरोल पर है, इसीलिए उसे अक्सर उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैक्स, जिसकी पहचान 6722 के रूप में हुई है, और फ्रे, जो अब एक नर्स है, गलती से क्लिनिक में मिलते हैं जहां वह अपने हाथ का इलाज कराने जाता है। मैक्स ने उससे अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। अंत में वह जल्द ही उससे मिलने के लिए सहमत हो जाती है। मैक्स को रोबोटों ने अपने पैरोल अधिकारी एक अन्य रोबोट से मिलने जाने का आदेश दिया था। पैरोल अधिकारी रोबोट रवैये का पता लगा सकता है और यह मैक्स को पसंद नहीं है, इसलिए उसकी पैरोल बढ़ा दी गई है। इसके बाद रोबोट मैक्स को उसकी हृदय गति को शांत करने में मदद करने के लिए एक गोली देता है, जिसे उसने बढ़ा हुआ पाया है। मैक्स मुस्कुराता है और इसे ठुकरा देता है। मैक्स आर्माडाइन कॉर्प के लिए एक असेंबली लाइन में काम करता है, जो एक कंपनी है जो एलिशियन हथियारों के साथ साथ पृथ्वी पर निगरानी रखने वाले रोबोटों की आपूर्ति करती है। देर से आने पर शिफ्ट सुपरवाइजर उससे आधे दिन का वेतन काट लेता है। एक अवैध उत्प्रवासन ऑपरेशन में भाग लेते हुए लॉस एंजल्स में कुछ लोग कुछ पैसे इकट्ठा करने में सक्षम थे, जिसका उपयोग वे अपनी कलाई पर एलिसियम पहचान ब्रांड हासिल करने के लिए करते थे। फिर वे 3 जीर्ण शीर्ण दिखने वाले शटल में सवार होते हैं, जो उड़ान भरते हैं और एलिसियम की ओर उड़ान भरते हैं। शटल को कोड की आवश्यकता होती है, जो चोरी की है। डेला कोर्ट नाम की एक फ्रांसीसी भाषी महिला एलिसियम की रक्षा सचिव है। जब उसे 3 अनधिकृत शटलों के आने के बारे में बताया गया, तो उसने कार्यकारी आदेश 355 को खारिज कर दिया और पृथ्वी पर सी ऑन एम नामक एक दुष्ट स्लीपर एजेंट को सक्रिय कर दिया। क्रूगर शार्ल्टो कोपले। क्रूगर तुरंत कंधे से दागे जाने वाले जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर को पकड़ लेता है और 4 रॉकेट दागता है। रॉकेट शटलों का पीछा करते हैं और उनमें से 2 को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनमें सवार सभी 46 लोग मारे जाते हैं। दूसरा शटल एलिसियम तक पहुंचता है और उतरता है। क्षेत्र के सभी अमीर लोग परेशान हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर और रोबोट शटल में बैठे लोगों का पीछा कर रहे हैं। एक माँ और उसकी बेटी, जो उस शटल पर सवार थीं जो उतरा, एक घर में भागीं और एक मेड बेड में ढूंढी। लड़की की कलाई का स्कैन किया गया और उसकी पहचान एलिसियम नागरिक के रूप में की गई। फिर एक मशीन उसकी शारीरिक स्थिति का आकलन करती है। यह निर्धारित करती है कि उसे कई फ्रैक्चर हैं
और टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत शुरू कर देती है। इस घटना के परिणाम स्वरूप 32 गिरफ्तारियां हुईं और 13 लोग हताहत हुए, जिनमें से 2 बड़े पैमाने पर थे। फरार होने वालों में मां और बेटी थीं, जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया गया। सभी 34 पृथ्वी पर वापस निर्वासन के लिए भेजे जाते हैं। मैक्स का दोस्त जूलियो उसे ऑटो चोरी के खेल में वापस आने के लिए लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। अपनी पैरोल पूरी करना चाहता है और एलिसियम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना चाहता है। मैक्स के कार्यस्थल पर एक फूस रोबोटों के लिए फायरिंग यूनिट के दरवाजे को जाम कर देता है। पर्यवेक्षक मैक्स को दरवाजा खाली करने का आदेश देता है, अन्यथा वह अपनी नौकरी खो देगा। मैक्स के पास चैम्बर में घुसने और फूस को दरवाजे से दूर धकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह ऐसा करता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और यूनिट चालू हो जाती है, जिससे मैक्स को विकिरण की घातक खुराक मिल जाती है। आखिरकार उसे चैम्बर से खींचकर एक मेडिकल यूनिट में भेजे जाने के बाद उसे एक अन्य ड्रॉइड ने बताया कि अंग विफलता के कारण वह 5 दिनों में मर जाएगा। आर्माडाइन के सीईओ जॉन कार्लाइल विलियम फिचनर ये देखने के लिए प्रोडक्शन फ्लोर पर जाते हैं कि आपातकाल क्या था। वह मैक्स को अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए देखता है और आदेश देता है कि मैक्स को ले जाया जाए ताकि वह बिस्तर को खराब न करे। एक रोबोट मैक्स को अपरिहार्य असुविधा से निपटने में मदद करने के लिए कुछ गोलियां देता है, जो उसे उसके मरने तक उसे शारीरिक रूप से क्रियाशील बनाए रखेगा। राष्ट्रपति पटेल ने डेलाकॉर्ट को बुलाया। उसे राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल के सामने लाया जाता है। शटल को मार गिराने का आदेश देने और ऐसा करने के लिए क्रूगर का उपयोग करने के लिए वे उससे खुश नहीं था। डेलाकॉर्ट ढीठ है, वह पटेल और अन्य लोगों पर जुबानी हमला करती है, उसे कायर कहती है, जो उसके जैसे लोगों के न होने पर एलिसियम को नष्ट होते देखेगा, कहती है। पटेल ने डेलाकॉर्ट को धमकी दी कि अगर उसने दोबारा गड़बड़ की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह उसे क्रूगर का उपयोग बंद करने का आदेश देता है। जब क्रूगर को पता चलता है कि अब उसका उपयोग नहीं किया जाएगा तो वह क्रोधित हो जाता है और ठगा हुआ महसूस करता है। जूलियो देखता है कि मैक्स अस्पताल से लौट रहा है, मुश्किल से चल पा रहा है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। जूलियो उसे कुछ गोलियां लेने में मदद करता है। मैक्स जूलियो को बताता है कि वह एलिसियम तक अवैध परिवहन के पीछे के विद्रोही स्पाइडर वैगनर मौरा से मिलने जाना चाहता है। मैक्स अब एलिसियम जाने के लिए बेताब है, क्योंकि उसे खुद को ठीक करने के लिए मेड बे की ज़रूरत है। फ्रे की एक छोटी बेटी मटिल्डा है, जिसे दौरे पड़ते हैं। वह उसे अपने साथ काम करने के लिए ले जा रही थी, लेकिन उसे अपनी बेटी को घर छोड़ने का आदेश दिया गया, क्योंकि डॉक्टर उसका इलाज करने में सक्षम नहीं थे। मैक्स और जूलियो हाईटेक विद्रोही कमांड सेंटर पहुंचे, जहां मैक्स ने स्पाइडर से एक पहचान, ब्रांड और एलिसियम का टिकट मांगा और वापस आकर उसके लिए काम करने का वादा किया। वह स्पाइडर को याद दिलाता है कि उसने उसके लिए 3 साल जेल में बिताए थे। स्पाइडर ने मैक्स को एक प्रस्ताव देने का फैसला किया। यदि वह एलिसियम के उच्च रैंकिंग अधिकारियों में से एक के दिमाग में प्लग इन करेगा और पास कोड और अन्य गुप्त डेटा प्राप्त करेगा, जो स्पाइडर को पैसे तक पहुंच प्रदान करेगा, तो वह सुनिश्चित करेगा कि मैक्स एलिसियम तक पहुंचने में सक्षम हो। मैक्स को सर्जरी के लिए प्रस्तुत होना होगा, जो कि महिमा मंडित टैटू कलाकारों से अधिक कुछ नहीं प्रतीत होता है। वे मैक्स के शरीर में तीसरी पीढ़ी द्वारा संचालित एक्सोस्केलेटन जोड़ते हैं और उसके मस्तिष्क में एक डेटा संग्रह उपकरण तार डालते हैं। एक्सोस्केलेटन मैक्स को ड्रॉइड की ताकत देता है। मैक्स स्पाइडर को कहता है कि उसके दोस्त जूलियो को सौदे में शामिल किया जाना चाहिए और जॉन कार्लाइल उच्च स्तरीय लक्ष्य होना चाहिए। डेलाकॉर्ट एलिसियम और अपनी शक्ति की रक्षा करने की कसम खाते हुए कार्लाइल के साथ एक ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए सौदेबाजी करती है जो उसे राष्ट्रपति पद दिलाने के लिए एलिसियम के कंप्यूटर कोर को ओवरराइड कर सकता है। कार्लाइल एलिसियम समुदाय को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए 200 साल के अनुबंध का लाभार्थी होगा। कार्लाइल सेबर सेरेब्रल डिफेंस नामक एक नया कंप्यूटर प्रोटोकॉल तैयार करता है और इसे अपने मस्तिष्क उपकरण में प्रोग्राम करता है। वह इसे एक डेनियल प्रणाली के साथ एनक्रिप्ट भी करता है, जो प्रोग्राम को डाउनलोड करने और उपयोग करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए घातक साबित होगा। फिर वह एलिसियम की उड़ान के लिए एक शटल में चढ़ता है। मैक्स, जूलियो और स्पाइडर के आदमियों की एक टीम के साथ खुद को हथियारों से लैस करता है और 2 तेज बख्तरबंद वाहनों का उपयोग करता है। उन्हें कार्लाइल की एलिसियम की योजनाबद्ध उड़ान के बारे में पता है और वे उसे रोकने के लिए निकल पड़े।
मैक्स शटल पर एक विस्फोटक उपकरण चलाता है जो इंजनों में से एक के पास लॉक हो जाता है। चूंकि शटल के सुपरसोनिक होने में केवल 15 सेकंड का समय है, इसलिए विस्फोटक उपकरण को थोड़े समय में विस्फोटित किया जाना चाहिए था। एक बार जब शटल अपनी प्रक्षेपण सुविधा को साफ कर लेता है और थोड़ी दूरी तय कर लेता है, तो विस्फोटक में विस्फोट हो जाता है और शटल को दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डेलाकॉर्ट ने क्रूगर को जैसे ही सूचित किया कि कार्लाइल का शटल नीचे गिर गया है और मैक्स डी कोस्टा नामक एक पूर्व अपराधी जिम्मेदार है, उसने क्रूगर को फ़ोन किया। क्रूगर की मांग है कि अगर वह कार्लाइल को बचाने का फैसला करता है तो उसे बहाल कर दिया जाएगा। डेलाकॉर्ट इसकी अनुमति देती है, फिर क्रूगर के दो पूर्व सहयोगियों को उसे लेने की व्यवस्था करता है। मैक्स और उसके आदमी कार्लाइल के शटल पर पहुंचते हैं और उनका सामना दो ड्रॉयड में से एक से होता है जो कार्लाइल के साथ शटल पर थे। एक कठिन लड़ाई के बाद मैक्स एक ड्रॉयड को नष्ट कर देता है। फिर उनमें से एक व्यक्ति कार्लाइल के शटल के पतवार को काटने और उस तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है। हालांकि दूसरा ड्रॉयड विपरीत दिशा से बाहर निकलता है और मैक्स और अन्य का सामना करने के लिए आता है। मैक्स और अन्य ने ड्रॉयड के साथ गोलीबारी की। उनमें से एक आदमी अपने शरीर को छिपाकर अपने हथियार से फायरिंग कर रहा है। मैक्स ने उसे चेतावनी दी कि वह कार्लाइल को न मारे जिसके सीने में गोली लगी है। इसके बाद मैक्स ड्रॉयड को आमने सामने की लड़ाई में उलझा देता है और अंत में उसका सिर फाड़ देता है। मैक्स और उसके आदमी तुरंत मैक्स और तेजी से मर रहे कार्लाइल के बीच आमने सामने कंप्यूटर कनेक्शन स्थापित करते हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ है, मैक्स के कंप्यूटर विशेषज्ञ का कहना था, क्योंकि वह स्थानांतरित किए जा रहे डेटा को नहीं पढ़ सकता था। उनका समय समाप्त हो गया था क्योंकि क्रूगर और उसके साथी आ गए थे। जब मैक्स भागने की कोशिश करता है तो वह गिर जाता है और जूलियो को उसकी मदद करने के लिए रुकना पड़ता है। डाउनलोड किए गए डेटा के बारे में कुछ बात उसके सिर में दर्द पैदा कर रही थी। क्रूगर जिस शटल पर है उसके हथियार बहुत प्रभावी हैं। वह उन वाहनों में से एक को गोली मारता है और पलट देता है जिसका उपयोग मैक्स और उसके लोग कर रहे थे। क्रूगर अपना शटल उतारता है और बाहर निकलता है और मैक्स पर हमला करता है, उसे चाकू मार देता है। क्रूगर मैक्स का सिर धड़ से अलग करने ही वाला होता है कि जूलियो क्रूगर की गर्दन में गोली मार देता है। क्रूगर निर्दयतापूर्वक जूलियो पर अपनी तलवार चलाता है। मैक्स ठीक हो जाता है और क्रूगर पर गोली चला देता है, लेकिन क्रूगर मारे जाने से बचने के लिए एक फोर्स फील्ड का उपयोग करता है। एलिसियम पर डेलाकॉर्ट आदेश देता है कि मैक्स को पकड़ लिया जाए, लेकिन उसके मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। कार्लाइल मर जाता है और मैक्स भागने में सफल हो जाता है। जैसे ही वह क्रूगर और उसके आदमियों के साथ परिष्कृत ट्रैकिंग उपकरणों के साथ शटल में पीछा करते हुए लड़खड़ाता है, एक बूढ़ी महिला मैक्स को सुअरों से भरी अपनी गाड़ी के नीचे छिपा देती है, जिससे उसे पता लगाने से बचने में मदद मिलती है। क्रूगर ने 6 ट्रैकिंग डिस्क तैनात की जो मैक्स का पता लगाने के प्रयास में शहर के चारों ओर उड़ना शुरू कर देती हैं। डेलाकोर्ट लॉस एंजल्स क्षेत्र में सभी शिपों के लिए नो फ्लाई आदेश जारी करती है ताकि क्रूगर निर्बाध रूप से खोज कर सके। क्रूगर को अब पता है कि कार्लाइल और मैक्स के बीच डेटा ट्रांसफर किया गया था। मैक्स फ्रे से मिलने जाता है और सड़क पर उसे बुलाता है जब वह अपनी नौकरी छोड़ रही होती है। वह उससे मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि वह किसी को नहीं बता सकता। वह उसे अपने घर ले जाती है जहां उसके पास उसकी मदद के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति होती है। जैसे ही वह उसके चाकू के घाव की देखभाल कर रही थी, उसने देखा कि उसके पास एक टैटू है, एक वृत्त और अक्षर M+F, वही चीज जो उसने एक बार स्याही पेन से उसके हाथ पर लिखी थी जब वे बच्चे थे। मैक्स को फ्रे द्वारा बचाया जाता है और उसकी मुलाकात मटिल्डा से होती है। फ्रे ने मैक्स को बताया कि मटिल्डा को ल्यूकेमिया है। वह मैक्स से मटिल्डा को एलिसियम तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढने के लिए कहती है ताकि उसे ठीक किया जा सके। मैक्स उसे बताता है कि यह बहुत खतरनाक है और वह ऐसा नहीं कर सकता। मटिल्डा मैक्स को एक मेरकट के बारे में एक कहानी सुनाती है जो भूखा है, इसलिए वह कुछ फल पाने के लिए एक अकेले दरियाई घोड़े से दोस्ती करता है। कहानी का उद्देश्य यह बताना था कि ज़रूरतमंद प्राणी एक दूसरे की मदद करने के तरीके कैसे खोज सकते हैं। मैक्स बस इतना कहता है कि उसे खेद है और फिर वह चला जाता है। खोज डिस्क में से एक मैक्स को तब ढूंढती है जब वह सड़कों पर वापस आता है। मैक्स उस पर एक पत्थर फेंकता है और उसे आसमान से गिरा देता है, लेकिन इससे पहले क्रूगर ने मैक्स को नहीं देखा था। क्रूगर और उसके लोग तुरंत फ्रे के स्थान पर जाते हैं
और यह जानने की मांग करते हैं कि मैक्स कहाँ है। वे शटल में फ्रे और मटिल्डा को अपने साथ ले जाते हैं। मैक्स स्पाइडर को देखने जाता है और मांग करता है कि वह उसे तुरंत एलिसियम ले जाए। स्पाइडर मैक्स को बताता है कि नो फ्लाई ऑर्डर प्रभाव में है और ऐसा नहीं किया जा सकता है। स्पाइडर फिर मैक्स के सिर के पोर्ट से जुड़ता है यह देखने के लिए कि कार्लाइल के सिर से क्या डेटा स्थानांतरित हुआ है। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह एलिसियम के लिए एक रीब्यूट कार्यक्रम है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्स को एहसास होता है कि वह अपने इलाज के लिए डेटा का व्यापार कर सकता है और उन्हें छोड़ने का फैसला करता है। स्पाइडर तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे मैक्स को गोली न मारें। मैक्स एलिसियम जाने के लिए बेताब है ताकि वह अपने विकिरण विषाक्तता को ठीक कर सके। मैक्स उस डिस्क के स्थान पर लौटता है जिसे उसने आकाश से गिराया था और वह उसके कैमरे में देखता है और क्रूगर को उसे लेने आने के लिए कहता है। जब क्रूगर आता है, मैक्स एक ग्रेनेड बनाता है और पिन खींचता है। क्रूगर से कहता है कि यदि वह उसे एलिसियम में नहीं ले जाता है तो वह अपना सिर उड़ा देगा और रिब्यूट कार्यक्रम को नष्ट कर देगा। क्रूगर मैक्स को शटल पर आमंत्रित करता है, जहां मैक्स फ्रे और मटिल्डा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वे एलिसियम की 19 मिनट की यात्रा शुरू करते हैं। डेलाकोर्ट ने एलए पर नो फ्लाई प्रतिबंध हटा दिया है। स्पाइडर जानता है कि मैक्स एक शटल पर है और एलिसियम के लिए बाध्य है, क्योंकि उड़ान भरने से पहले उसने मैक्स में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। स्पाइडर और उसके दो आदमी अपने स्वयं के शटल पर चढ़ते हैं और एलिसियम के लिए उड़ान भरते हैं। क्रूगर मटिल्डा के लिए धीरे से गाता है और फ्रे को माथे पर चूमता है। वह फ्रे के प्रति आकर्षण महसूस कर रहा है और परिणाम स्वरूप मटिल्डा की मदद करने को तैयार है। जब क्रूगर का एक सहयोगी फ्रे के पास आता है तो मैक्स उस व्यक्ति को वापस जाने के लिए कहता है। इसके बाद क्रूगर झपटता है और मैक्स के हाथ में मौजूद ग्रेनेड को पकड़ लेता है। वे संघर्ष करते हैं। मैक्स और क्रूगर गिर जाते हैं और ग्रेनेड लुढ़क जाता है। ये क्रूगर के चेहरे के आधे हिस्से को उड़ा देता है और नष्ट कर देता है। शटल भी अनियंत्रित हो जाता है और एलिसियम पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मैक्स मटिल्डा को शटल से एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, फिर शटल के दरवाजे खोलता है और फ्रे के लिए वापस जाता है, जो अपनी सीट पर फंसी हुई थी। वह उसे मुक्त कर देता है और वह जाकर मटिल्डा को ले आती है और उसे एक हवेली में ले जाती है क्योंकि एलिसियम सुरक्षा बल आ रहे हैं। इस बीच मैक्स को शटल पर सवार बुरे लोगों में से एक से लड़ना पड़ता है। लड़कियों के बाद दूसरा बुरा आदमी निकल पड़ता है। फ्रे मटिल्डा को हवेली के अंदर एक उपचार बिस्तर पर रखती है, लेकिन क्योंकि मटिल्डा को एक वैध नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए बिस्तर काम नहीं करेगा। क्रूगर का गुंडा आता है और फ्रे को परेशान करता है। अंततः मैक्स भी चिढ़ने लगता है। डेलाकॉर्ट, जिन्होंने राष्ट्रपति पटेल को बताया है कि क्योंकि घुसपैठियों ने युद्ध का कार्य किया है और वह अब प्रभारी हैं, मैक्स के सिर से डेटा निकालना चाहती हैं, जिसके बारे में उनके विशेषज्ञ का कहना है कि वे मैक्स को मार डालेंगे। स्पाइडर अपने गंदे पुराने शटल में आता है और बिना किसी घटना के उतरने में कामयाब हो जाता है। वह तुरंत वहां जाता है जहां उसका ट्रैकिंग उपकरण बताता है कि मैक्स है। क्रूगर के गुंडे फ्रे और मटिल्डा को ले जाते हैं। उन्होंने क्रूगर को एक ऐसी मशीन में डाला जो लगभग 30 सेकंड में उसके चेहरे और सिर को पूरी तरह से ठीक कर देती है। फिर वह जाग जाता है। वह केवल इसलिए बच गया क्योंकि ग्रेनेड विस्फोट से उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। मैक्स अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है और उन दो लैब तकनीशियनों को अक्षम कर देता है जो उस पर काम कर रहे थे। वह उनमें से एक को यह बताने के लिए मजबूर करता है कि फ्रे और मटिल्डा को कहाँ ले जाया जा रहा है। डेलाकॉर्ट क्रूगर के पास जाती है, जो अभी भी अस्वस्थ और बहुत तनावग्रस्त महसूस कर रहा है। जब वह उपनगरीय क्षेत्र में शटल को मूर्खतापूर्ण तरीके से दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए उसकी आलोचना करना शुरू कर देती है, तो वह गुस्से में उस दर्पण को तोड़ देता है जिसमें वह अपना चेहरा देख रहा था। वह एक काफ़ी बड़ा टुकड़ा उठाता है और डेलाकॉर्ट के गले में डाल देता है। वह बुरी तरह लहूलुहान होकर नीचे गिर जाती है। क्रूगर यह स्पष्ट करता है कि वह मैक्स के दिमाग में जमा किए गए डेटा का उपयोग एलिसियम को फिर से प्रोग्राम करने और खुद को नया राष्ट्रपति बनाने के लिए करेगा है। क्रूगर ने डेलाकोर्ट को फरे और मटिल्डा के साथ कमरे में फेंक दिया। क्रूगर ने फ्रे से कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी बेटी कभी ठीक ना हो। एलिसियम की कमान और नियंत्रण संरचना को खत्म करने के लिए क्रूगर के गुंडे हथगोले फेंकते हुए घूमना शुरू कर देते हैं।
मटिल्डा ने डेलाकोर्ट के घाव का इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन डेलाकोर्ट ने उसे रोक दिया। मैक्स स्पाइडर को बुलाता है और वे अपनी तत्काल योजना बनाते हैं। इसके बाद मैक्स शस्त्रागार की ओर जाता है और अपनी दर्द की आखिरी गोलियां लेता है। क्रूगर अब मैक्स के ड्रॉयड सूट से कहीं बेहतर सैन्य ग्रेड एक्सोस्केलेटन में तैयार है। फिर अपने गुंडे को फ्रे और मटिल्डा को मारने का आदेश देता है। गुंडे ने पहले फ्रे के साथ कुछ मौज मस्ती करने की योजना बनाई है, लेकिन मैक्स पहले वहां पहुंचता है और उन गोलियों को लेने के बाद वह अलौकिक ताकत में आ जाता है और वह गुंडे को कुचल देता है, उसे फर्श पर पटक देता है। दूसरा गुंडा शूटिंग के लिए आता है और मैक्स एक स्वचालित हथियार पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। मैक्स ने फ्रे को मटिल्डा के साथ सतह पर भेज दिया और फ्रे से कहा कि वह मटिल्डा को मेड बे में ले जाए और उससे वादा किया कि इस बार यह काम करेगा। मैक्स ने स्पाइडर के साथ मिलकर स्पाइडर को याद दिलाया कि उनका सौदा केवल तभी होगा जब फ्रे उसकी बेटी को मेड बे ले आएगी। स्पाइडर अपने एक आदमी को फ्रे की मदद के लिए भेजता है। क्रूगर ने स्पाइडर के एक आदमी को उड़ा दिया। कुछ उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियाँ प्रसारित होती हैं जो मैक्स को अक्षम कर देती हैं, क्योंकि वह उन्हें सहन नहीं कर पाता है। क्रूगर फिर अपनी तलवार लेकर मैक्स के पीछे जाता है। एक ऊंचे कैटवॉक पर एक हताश लड़ाई में स्पाइडर और मैक्स को चाकू मारने से पहले क्रूगर की तलवार कई स्तरों से नीचे उड़ती है। इसके बाद क्रूगर ने स्पाइडर के हाथ में चाकू मार दिया, जिससे वह लड़ाई से बाहर हो गया। मैक्स और क्रूगर आमने सामने की लड़ाई में संलग्न हैं। मैक्स लड़ाई हार रहा है जब वह अचानक एक बॉडी फ्लिप को अंजाम देता है और क्रूगर के एक्सोस्केलेटन पावर स्रोत को बंद कर देता है। क्रूगर मैक्स को रेलिंग से चिपकाने में कामयाब हो जाता है और फिर उन्हें उड़ाने के इरादे से ग्रेनेड पर लगी पिन खींच देता है। मैक्स ने खुद को ढीला कर लिया और क्रूगर और ग्रेनेड दोनों को रेलिंग पर पलट दिया। क्रूगर हवा में ही फट गया। स्पाइडर उसी क्षण मैक्स के सिर में स्थित पोर्ट से एक केबल कनेक्शन बनाता है। फ्रे और मटिल्डा मिडबे पर स्विच फ्लिप करती है। स्पाइडर पहले पुष्टि करता है कि मैक्स चाहता है कि वह आगे बढ़े, क्योंकि डेटा डाउनलोड प्रक्रिया मैक्स के लिए घातक होगी। मैक्स पुष्टि करता है, लेकिन पहले वह फ्रे से जुड़ता है और उसे अलविदा कहता है। मैक्स फिर स्पाइडर के कंप्यूटर पर एंटर दबाता है। जैसे ही राष्ट्रपति पटेल स्पाइडर को गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा के साथ पहुंचते हैं, एलिसियम रिब्यूट होता है और पृथ्वी पर हर कोई एलिसियम का नागरिक बन जाता है। मैक्स मर जाता है, स्पाइडर रिहा हो जाता है, मटिल्डा ठीक हो जाती है और नए नागरिकों की मदद के लिए कई सहायता शटल पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। और कहानी यही समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूले। इसी के साथ हमारी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। धन्यवाद।